अब यहीं से होगी रिकॉर्डिंग। प्लाज्मा आपका होता है ना, एक ब्लड होता है। प्लाज्मा वो होता है जिसमें आपके व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं। आपका जो लिक्विड होता है लिम्फ होता है। एक होते हैं रेड ब्लड सेल्स, जो रेड, उसको हम रेड सेल्स को अगर हम सेपरेट कर दे तो एक लिक्विड होता है ब्लड के अंदर जिसमें आपके विटामिन्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं, वो आपका होता है प्लाज्मा। अब प्लाज्मा को अगर हम डिफरेंशिएट करें तो एक प्लाज्मा हेल्प कर रहा है ब्लड क्लॉटिंग में। जब आपका खून बह रहा है उसके अंदर भी प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन है, प्रोटीन है, विटामिन है, मिनरल है, जो आपको इम्यूनिटी दे रहे हैं। व्हाइट लिक्विड होता है ये। तो एक पार्ट प्लाज्मा का ब्लड को क्लॉट कर रहा है और दूसरा हिस्सा आपका ब्लड को क्लॉट नहीं कर रहा। तो वो जो हिस्सा रह रहा है, बच रहा है, जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा ब्लड को क्लॉट करने में, वो कहलाता है सीरम। अब क्लियर हुआ? सीरम भी ब्लड का ही पार्ट है, मगर वो हिस्सा जो क्लॉटिंग में हेल्प नहीं कर रहा, और आपका वो हिस्सा जो क्लॉटिंग में हेल्प नहीं कर रहा, वो आपका सीरम है। अब ठीक है, क्लियर हो गया? ओके, द नॉर्मल 18 एमसीक्यू। द नॉर्मल पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड, जो पीएच है ह्यूमन ब्लड की, वो नॉर्मल क्या है? पीएच तो पढ़ी है ना केमिस्ट्री में, पावर ऑफ हाइड्रोजन। अगर 7 से ज्यादा हो जाए तो आपका बेसिक है, अगर 7 से कम हो जाए तो आपकी एसिडिक होती है, और 7 आपका होता है न्यूट्रल पीएच में। तो ह्यूमन ब्लड की पीएच क्या है? ह्यूमन ब्लड की पीएच क्या है? इसका आंसर है 7.4, सी आंसर। द नॉर्मल पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड इज 7.4। ओके, 20 एमसीक्यू। इन द embryonic and fetal life, red blood cells are formed in वो पीरियड जब तक अब बेबी अभी बर्थ नहीं हुई उसकी, अभी वो एम्ब्रियो है, उसके अंदर डेवलपमेंट हो रही है, फीटल है, तब उस स्टेज में आपके रेड ब्लड सेल्स कहाँ पे बनते हैं? अभी तक बर्थ नहीं हुई बेबी की, वो अभी पेट के अंदर है, एम्ब्रियो है, उसकी डेवलपमेंट हो रही है, उस टाइम आपके जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो कहाँ पे बनते हैं? लिवर, स्प्लीन, बोन मेरो, या बोथ, ए एंड बी? ना, क्या होता है कि बोन मेरो पे आपके सारे सेल्स बनते हैं, चाहे वो व्हाइट हो, रेड हो, आपके प्लेटिलेट्स हो, सारे जो सेल्स हैं वो बोन मेरो में बनते हैं, मगर वो आफ्टर बर्थ बनते हैं, जब बर्थ हो जाती है। ये पूछ रहा है कि जब अभी बर्थ नहीं हुई, एम्ब्रियोनिक शक्ल में है, एम्ब्रियो है, तो उस टाइम जो है वो सेल्स कहाँ बनते हैं? लिवर में, स्प्लीन में, बोन मेरो में, या ऑल ऑफ दीज में? तो इसका आंसर है लिवर एंड स्प्लीन, बोथ, ए एंड बी। आफ्टर बर्थ आपके जो रेड ब्लड सेल्स हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, वो बोन मेरो में ही बनते हैं, मगर बिफोर बर्थ रेड ब्लड सेल्स आर फॉर्म्ड इन लिवर एंड स्प्लीन टू। 21 is the average lifespan of erythrocytes। erythrocytes वैसे किसे कहते हैं, किसी को पता है? erythrocytes का अदर नेम क्या है? erythrocytes का अदर नेम क्या है?
स्क्रीन शेयर हुई सबके पास अब? करती हूँ स्क्रीन शेयर, सबर। 26 का था जो आपको ब्लड क्लॉटिंग से प्रिवेंट करे, मीन्स रोके, तो वो बेसोफिल था। और 27 में है विच हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, और हेल्प कौन करता है ब्लड क्लॉटिंग में आपके, वो है प्लेटिलेट्स। प्लेटिलेट्स जो है वो हेल्प करते हैं ब्लड क्लॉटिंग में। 27 का क्लियर हुआ? 27 तक